आपको क्या लगता है कि मैथ्स कितनी पुरानी होगी? इसका जवाब भी देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। बहुत सारे मैथमेटिशियन आए और चले गए, अपनी जिंदगी निकल गई, पर पाई की वैल्यू नहीं निकली। यहां तक कि सुपर कंप्यूटर भी इसकी वैल्यू निकालने में फेल हो गए। सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाए सर, ऐसा क्या था? बताऊंगा कैसे, क्या, क्यों और पाई के पीछे की बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये सब आप जानेंगे मेरे इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरी नई सीरीज मैथोलॉजी, जिसके अंदर मैं मैथमेटिक्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आपको शॉक कर देंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स जब यहां पे डेवलप हुआ धीरे धीरे, तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आए और उन कंसेप्ट के पीछे काफी सारी स्टोरीज है। तो वो सब मैं आपके सामने यहां पे डिस्कस करूंगा इस सीरीज के अंदर। व्हाट इज पाई, ये जानने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूं कि पाई कैसे और क्यों आया। आज के समय में एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, गाड़ी अवेलेबल है, कार अवेलेबल है, साइकिल अवेलेबल है। पर पहले के समय में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो आप जानते हैं कि जो आवश्यकता होती है वही आविष्कार की जननी होती है। तो यहां पे पुराने समय में लोगों ने एक कार्ट के अंदर पहिया नुमा शेप लगा के उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की कोशिश करी। पर जो पहिया था वो पूरा गोल नहीं था, राइट? तो उसको गोल कैसे बनाया जाए? तो उस टाइम पे भी कुछ मैथमेटिशियन माइंड के लोग हुआ करते थे। तो उन्होंने वहां पे कंसेप्ट निकाला कि जो पहिया होता है उसका जो डायमीटर होता है, मतलब जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, और उसकी सरकमफेरेंस, मतलब उसकी जो सरकमफेरेंस होती है, उसका एक रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। अगर वो फिक्स है तो जो हमारे पास पहिया बनेगा वो एकदम गोल बनेगा, राइट? ये कंसेप्ट से इन्होंने पहिए का आविष्कार किया। मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास सर्कल बन रहा है उसकी जो लेंथ है और डायमीटर का जो रेशियो है वो फिक्स होगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी रेडियस का सर्कल ले लें या छोटी रेडियस का सर्कल ले लें। ये जो पैरामीटर, ये जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। और इस रेशियो से उन्होंने पहिए बनाने चालू किए, जैसे छोटे पहिए बनाने, बड़े पहिए बनाने, उससे बड़े पहिए बनाने। तो उसमें जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। इस कंसेप्ट से पाई का इन्वेंशन हुआ। अब आपको पाई के बारे में थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली पाई होता क्या है। मैं अब बताने वाला हूं व्हाट इज पाई। तो यहां पे हम एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल में हमने दो पहिए लिए, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरा का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब हम बात करेंगे यहां पे इसकी ये वाली लेंथ, इसमें ये वाली जो लेंथ है इसको मेजर करेंगे, इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो इसको मेजर करेंगे तो इसकी सरकमफेरेंस जो आएगी वो 18.85 आएगी 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले पहिए का, राइट? तो इसका जो डायमीटर होगा, इसमें हम जानते हैं 2 इंटू रेडियस होता है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 6 है। इसी टाइप से जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास इसकी सरकमफेरेंस को आप मेजर करोगे, है ना, नापोगे इसको, राइट? तो इसका जो सरकमफेरेंस आएगा वो आएगा हमारे पास 25.1। मतलब आपने इसको मेजर कर लिया, मतलब इस तरह से आप इसको लिख के आप इसको मेजर कर लीजिए तो ये आएगा। एंड इसकी जो रेडियस है, मतलब डायमीटर है, वो आएगा हमारे पास 2 इंटू रेडियस, दैट इज इक्वल टू 8। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने मिलता है, वो ये मिलता है कि इनका जो रेशियो होता है, मतलब C/D, ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 18.85 डिवाइडेड बाय 6, या फिर इसकी बात करें C/D इसमें 25.1 डिवाइडेड बाय 8। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलता है, ये हमेशा 3.14 के बराबर होता है। मतलब ये 3.14 के बराबर होता है, राइट? इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई होती है, जो कि एक फिक्स पैरामीटर होता है और इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होती है। तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला निकलता है, और वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि C/D, और इसमें ये जो वैल्यू होती है पाई के अप्रोक्सीमेट के बराबर होती है, इसको पाई ले लीजिए आप। तो C इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे क्या होता है, पाई इंटू डी होता है, और हम जानते हैं डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2r होती है, राइट? तो इसमें यहां पे हमारे पास C का जो फार्मूला, दैट इज सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो 2πr का निकलता है, राइट? तो पुराने जमाने में इस कंसेप्ट से यहां पे पहिए बनाए जाते थे। अरे सर ये सब तो पता है, पर नया क्या है ये बताओ आप। पाई की वैल्यू आप सब 22/7 यूज करते होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू है ये गलत है। सर क्या बात कर रहे हो सर कि पाई की वैल्यू गलत है? सर हमें तो क्लास में भी यही पढ़ाया गया है सर, एग्जाम में भी हमने यही लिखा है और मार्क्स भी मिले हैं सर, फिर ये तो गलत है सर। हाँ स्टूडेंट, पाई की वैल्यू आज तक कैलकुलेट करी जा रही है, ना तो कोई ह्यूमन ना ही कोई सुपर कंप्यूटर अभी तक इसकी वैल्यू निकाल पाया। अभी तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट ही हो रही है। सर इसमें क्या है सर? ये तो बहुत सिंपल सी वैल्यू सर, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक इर्रेशनल है। अब आपको बताऊंगा कि इर्रेशनल कैसे है। तो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया और इसकी जो डायमीटर है वो 1 यूनिट है। अगर इस डायमीटर को मैं इस सर्कल के ऊपर सरकमफेरेंस पे लपेटता हूं तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसको एक बार यहां पे कवर किया तो ये यहां तक कवर हो रहा है, फिर जब मैंने दूसरी बार कवर किया तो यहां तक हो रहा है, जब मैंने तीसरी बार कवर किया तो यहां तक हो रहा है।
पर ये इतना पोर्शन बच जाता है। फिर मैंने 0.14 पोर्शन इस डायमीटर का कवर किया तो यहां तक हो रहा, पर इतना सा पोर्शन यहां पे बच जाता है। मतलब कहते हैं कि हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, पर एग्जैक्टली 3.14 इसको कवर नहीं करता है, छोटा सा पोर्शन बच जाता है। इसकी वजह से यहां पे जो पाई होता है वो इर्रेशनल होता है। मतलब पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14, 159, 265 इस तरह से हमारे पास ये चलती जाती है, राइट। सो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो पाई डे है 14 मार्च को मनाया जाता है और 1:59 पे मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है। तो ये जो होता है ये डेट को डिनोट करता है और ये मंथ को डिनोट करता है और ये जो है ये टाइम को डिनोट करता है। सो अगर आप पाई की वैल्यू 5 डेसिमल प्लेसेस तक लर्न करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है 14 मार्च 1:59 आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे ये है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका जो जन्म है वो 14 मार्च को हुआ था, और जो स्टीफन हॉकिंस है जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उनका जो डेथ है वो भी इसी डे को हुआ था। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक मिनट सर, आपने स्टार्ट में बोला था कि मैथ्स कितनी पुरानी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सर आपने तो बताया ही नहीं। मैथमेटिक्स कितनी पुरानी है ये तो सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं, पर एक थ्योरी से जो मैथमेटिक्स के एविडेंस मिले वो 3000 BC से मिले हैं। सर मैथ्स में मार्क्स नहीं आते हैं सर, ये मैथ्स इन्वेंट किसने करी? सर सवाल ये नहीं है कि मैथमेटिक्स किसने इन्वेंट करी है, सवाल ये है कि मैथमेटिक्स इन्वेंट हुई है या फिर डिस्कवर हुई है। ये सब मेरे अपकमिंग वीडियो के इस सीरीज में मैं बताने वाला हूं। प्लस एक सवाल ये भी उठता है कि काउंटिंग सबसे पहले किसने करी, और ये भी मैं आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूं। सो मिलते हैं स्टूडेंट इस सीरीज के अंदर, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।